नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ डेथ एंड इज मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, है ना। तो सबसे पहले डेथ होती क्या है। तो डेथ की डेफिनेशन अगर लिखने के लिए है तो डेथ इज़ अ परमानेंट इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, नेमली दैट इज़ नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब डेथ क्या होती है, ये मतलब कि एक परमानेंट है, मतलब कि इसको परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इरिवर्सिबल है, परमानेंट है, दैट इज सीजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम। वाइटल सिस्टम क्या क्या होते हैं अपने, मतलब कि वाइटल सिस्टम का सीजेशन हो जाना मतलब रुक जाना, है ना। वाइटल्स में क्या क्या आते हैं अपने, ब्रेन, हार्ट और लंग्स। इसको अपन ट्राइपॉड भी बोलते हैं, ब्रेन, हार्ट और लंग्स, दैट इज अपना नर्वस सिस्टम ब्रेन, सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स। इनका सीजेशन हो जाना ये एक इरिवर्सिबल परमानेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर अपन इसको हिंदी में देखें तो कैसे लिख सकते हैं, शरीरगत स्पंदन की समाप्ति ही मृत्यु कहलाती है, ठीक है। तो ट्राइपॉड्स का रुक जाना दैट इज डेथ। डेथ इज कंप्लीटली सीजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स एंड कंप्लीटली सीजेशन ऑफ बॉडी वाइब्रेशंस, ठीक है। थेंटोलॉजी, थैनेटोलॉजी इज मतलब कि ये क्या है, स्टडी है एक टाइप से, मृत्यु का अध्ययन को अपन थैनेटोलॉजी कहते हैं। तो एक टर्मिनोलॉजी, इसको भी ध्यान रख लेना है कि मृत्यु की का अध्ययन उसको अपन थैनेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मृत्यु की परिभाषा अपन ने देख ली, शरीर, इंद्री, आत्मा, मन, इसका जो संयोग होता है वो जीवन होता है, और इसके अपोजिट क्या होगा, अगर इसका वियोग हो गया तो ये मरण कहलाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेथ के टाइप क्या क्या है, नेचुरल एंड अननेचुरल, है ना। नेचुरल मतलब कि अपन ने जो पहले भी देखा है बुढ़ापे के कारण, है ना, तो वो नेचुरल डेथ हो जाएगी, है ना। और टाइमली डेथ जिसको बोल सकते हैं, नेचुरल डेथ जिसको बोल सकते हैं, और अननेचुरल डेथ दैट इज अनलिमिटेड अल्टीमेटली डेथ, मतलब कि कोई भी कारण से हो सकती है, मे बी सुसाइड, होमोसाइड, है ना। इन सब चीज़ों के कारण अननेचुरल डेथ होगी, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ डेथ, देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ डेथ, डेट इज सिस्टमिक एंड मॉलिक्यूलर डेथ। सिस्टमिक डेथ को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, दैहिक मृत्यु, और मॉलिक्यूलर डेथ को आणविक मृत्यु, है ना। आणविक मृत्यु दैट इज मॉलिक्यूलर डेथ, इसको कोशिका मृत्यु भी बोलेंगे, है ना। और सिस्टमिक डेथ दैट इज दैनिक मृत्यु। तो सिस्टमिक डेथ के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सोमेटिक, मतलब कि सिस्टमिक डेथ को और क्या क्या बोल सकते हैं, ये लिखा है यहाँ पर, सोमेटिक डेथ, सिस्टमिक डेथ और क्लिनिकल डेथ, ये इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। और आणविक मृत्यु को और क्या क्या बोल सकते हैं, सेलुलर डेथ या फिर मॉलिक्यूलर डेथ, है ना। इसके बाद में अपन को अच्छे से क्या पढ़ना है, सोमेटिक डेथ क्या होती है। सोमेटिक डेथ को अपन सिस्टमिक या फिर क्लिनिकल डेथ भी कहते हैं। इसमें शरीर की समस्त क्रियाएं समाप्त हो जाती है, किंतु यह मृत्यु का पहला सोपान है ना। यहाँ पर क्रियाएं तो समाप्त हो जाती है मृत्यु की, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज है, बेसिकली बोल सकते हैं सोमेटिक डेथ फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है, इसमें हृदय, मस्तिष्क और फुफ्फुस की क्रियाएं समाप्त हो जाती है ना। तो जो हार्ट है, हार्ट काम करना बंद कर देगा, मस्तिष्क अपना ब्रेन काम करना बंद कर देगा, और जो अपनी लंग्स है वो काम करना बंद कर देंगे। तो क्या बोलेंगे अपन, सोमेटिक डेथ हो चुकी है। लेकिन शरीरगत कोशिकाओं की कदाचित संवेदना बनी रहती है, क्योंकि मतलब कि जो सेल्स है, सेल्स अभी भी लिविंग है, लेकिन जो लंग्स है, हार्ट है और ब्रेन है, उसने फंक्शन करना बंद कर दिया है। वो सेल्स लिविंग किसी कारण है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर है शरीर में तो जो सेल्स है वो लिविंग रहेंगे, लेकिन जो वहाँ पर सोमेटिक डेथ हो चुकी है, जब वह शरीर उपद एवं कोशिकाओं में ऑक्सीजन विद्यमान रहता है तब तक की जीवित रहती है ना। कोशिकाएं कब तक की जीवित रहेगी, जब तक कि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहेगी, है ना। अब आते हैं मॉलिक्यूलर या फिर सेलुलर डेथ पे। तो सेलुलर डेथ क्या होती है, इट रिफर टू डेथ ऑफ ऑल इंडिविजुअल सेल। सेलुलर डेथ तभी मानी जाएगी जब सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और पूरी, मतलब कि जो सेल्स है, एक एक सेल्स है शरीर की, वो सारी मर चुकी है, तब उस वहाँ पर उस पॉइंट पे अपन बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर डेथ भी हो चुकी है। तो मृत्यु का दूसरा सोपान है ना। तो सबसे पहले कौन सी डेथ होती है, सोमेटिक डेथ होती है, उसके बाद में मॉलिक्यूलर डेथ होती है बेसिकली, ठीक है। तो मृत्यु का दूसरा सोपान है, यहाँ पर उत्पन्न ऊतक तथा कोशिकाओं की निष्क्रियता को समय लगता है ना। तो वहाँ पर जब सेलुलर डेथ होती है तो उसको टाइम लगता है थोड़ा। तो देखो, नर्वस सिस्टम जो होता है वो 5 मिनट बाद तक के
अपन वो कर सकते हैं, मतलब कि डेथ के 5 मिनट बाद, मतलब सोमैटिक डेथ के 5 मिनट बाद तक के अपन वो जीवित रहता है। बेसिकली उनकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन रहती है, तो 5 मिनट तक के नर्वस सिस्टम रहता है। ठीक है, लीवर 15 मिनट तक के, तो 15 मिनट तक के मतलब कि ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बेसिकली लीवर हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए 45 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ही डेथ हुई उसके 45 मिनट तक के अपन हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो किडनी के लिए 1 आवर, मसल्स के लिए 3 आवर्स तक, कॉर्निया के लिए 6 आवर्स तक, और ब्लड के लिए भी 6 आवर तक के जो सेल्स है वो जीवित रहते हैं। अब आ जाते हैं अपन मोड ऑफ डेथ पर। तो देयर आर 3 मोड ऑफ डेथ, है ना, सिंकोप, एस्पेक्शियल डेथ और कोमा। तो सिंकोप काय के कारण होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम के फेलियर के कारण। एस्पेक्शियल डेथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर के कारण, और कोमा दैट इज नर्वस सिस्टम के फेलियर के कारण। तो जब ट्राइपॉड पूरे काम करना बंद कर जाते हैं तो वहाँ पर डेथ हो जाती है। तो एक एक भी ट्राइपॉड में से अगर बंद हो गया, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर रुक गया तो वहाँ पर सिंकोप बोलेंगे अपन, रेस्पिरेटरी सिस्टम रुक गया तो वहाँ पर एस्पेक्शियल डेथ बोलेंगे, और नर्वस सिस्टम अगर रुक गया तो वहाँ पर कोमा बोलेंगे अपन। ठीक है, तो मोड ऑफ डेथ अपन को याद रखना है। मोड ऑफ डेथ क्या क्या है? सिंकोप, एस्पेक्शिया और कोमा। सिंकोप मतलब हृदय अवरोध से मृत्यु से हृदय के दोनों भाग में रक्त से पूर्ण मिलता है। तो जब सिंकोप मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम की फेलियर के कारण अगर डेथ होती है तो जो हार्ट होता है वहाँ पर वो ब्लड से फील होता है, मतलब कि दोनों चैम्बर्स जो होंगे हार्ट के वहाँ पर ब्लड फील्ड मिलेगा। ठीक है, एस्पेक्शिया मतलब क्या होगा? श्वास अवरोध से मृत्यु से फुफ्फुस आवरण से में के नीचे नील, मतलब कि क्या होगा वहाँ पर नील कलर के स्पॉट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। नील कलर के बिकॉज वहाँ पर एस्पेक्शिया के कारण डेथ हुई है, मतलब कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैसेज और एनीथिंग। ठीक है, तो वहाँ पर एस्पेक्शियल डेथ कहेंगे अपन उसको। तो वहाँ पर क्या लक्षण मिलेंगे? वहाँ पर नील आकार, मतलब कि वहाँ पर स्पॉट्स मिलेंगे, ब्लू स्पॉट्स वहाँ पर अपन को देखने को मिलेंगे। और कोमा में मस्तिष्क विकृति से मृत्यु में हृदय का दाहिना भाग रक्त से पूर्ण मिलेगा, है ना। सिंकोप में दोनों भाग रक्त, हृदय के दोनों भाग रक्त से पूर्ण मिल रहे थे, और कोमा में बस दाहिना भाग रक्त से पूर्ण मिलेगा और वाम भाग में रक्त नहीं होगा, है ना। कोमा में दाहिने भाग में रक्त मिलेगा और वाम भाग खाली होगा, लेकिन सिंकोप में दोनों भाग पूर्ण मिलेंगे। एस्पेक्शिया में ब्लू स्पॉट्स अपन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, साइंस ऑफ डेथ अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर भी एक बार देख लेते हैं साइंस ऑफ डेथ में, थोड़ा इंट्रोडक्शन अपन ले लेते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, साइंस ऑफ डेथ देयर आर 3 भागों में बांटे गए, है ना। तो इमीडिएट साइन, अर्ली साइन और लेट साइन। इमीडिएट साइन मतलब ड्यू टू सोमैटिक डेथ जो होंगे वो इमीडिएट साइन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपन ने देखा था सोमैटिक डेथ पहले होती है उसके बाद में मॉलिक्यूलर डेथ होती है। तो इमीडिएट साइन जस्ट जब सोमैटिक डेथ हुई तब देखने को मिलेंगे। अर्ली साइन कब देखने को मिलेंगे? ड्यू टू मॉलिक्यूलर डेथ और सेलुलर डेथ, है ना। अर्ली साइन ड्यू टू मॉलिक्यूलर और सेलुलर डेथ। जब अपन ने देखा था नर्वस सिस्टम 5 मिनट में मतलब कि 5 मिनट तक के डेथ के बाद जिंदा रहता है, और जो अपना हार्ट होता है वो 45 मिनट तक के वो रहता है ना। अर्ली साइन ऑफ डेथ में मॉलिक्यूलर डेथ मानेंगे, है ना, ड्यू टू मॉलिक्यूलर डेथ। और लेट साइन ऑफ डेथ दैट इज डिकम्पोजिशन आफ्टर मॉलिक्यूलर डेथ। तो मॉलिक्यूलर डेथ के बाद भी जो डिकम्पोजिशन, फ्लाइज वगैरह ये सब जो चीज़ें आएंगी उसमें अपन लेट साइन को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इमीडिएट साइन में क्या क्या हो सकता है? इमीडिएट साइन देखो, स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तीनों चीज़ों के कारण हो सकता है। अर्ली साइन का है कि अर्ली साइन में क्या देखने को मिलेगा? चेंज इन आइज, चेंज इन स्किन, चेंज इन टेम्परेचर, कैडेवरिक लिविडिटी और पेशियों में परिवर्तन। और लेट साइन में प्यूट्रिफिकेशन, एडिपोशियर और मॉमिफिकेशन। इसको अपन डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।